एवं गजेन्द्रमुपवर्णित निर्विशेषम् ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभेदाभिमानः नैते जदोपसृतो निखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामर्मयो हरिराविराशित। जब इस प्रकार गजेंद्र जी ने वर्णन किया परम तत्व का, निर्विशेष तत्व का, यह निर्विशेषम का अर्थ है मूर्ति भेदम बिना। वे जब भगवान से प्रार्थना कर रहे थे तो उन्होंने भगवान के रूप का कोई विशेष वर्णन नहीं किया, मूर्ति भेदम बिना। भगवान के गुणों को कहा, भगवान के नाम को कहा, सारी विशेषताओं को कहा, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि चतुर्भुज, द्विभुज, चक्रधर, शूलधर, वज्रधर, ये सब नहीं कहा। इसको निर्विशेष कहते। कोई विशेष रूप का वर्णन नहीं किया, मूर्ति का वर्णन नहीं किया। एवं गजेन्द्रम उपवर्णितम, उपवर्णितम निर्विशेषम मूर्ति भेदम बिना परम तत्वम जेन तम गजेन्द्रम। तो गजेंद्र इस तरह से वर्णन कर रहे थे। तो कभी कभी ब्रह्मा जी या भगवान शिव या इंद्र चाहते थे कि उसकी रक्षा करे, गजेंद्र की रक्षा करे, लेकिन गजेंद्र बीच बीच में ऐसी बात बोल देते थे कि ये लोग समझ जाते थे हमको नहीं बुला रहे। तो समझ लीजिए ब्रह्मा जी तैयार हुए, शिव जी तैयार हुए कि बचा दे बेचारे को, चिल्ला रहा है, रो रहा है। तो जो ही चलने के लिए तैयार होते हैं ते ही गजेंद्र जी कहते हैं जस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकाश्चराचरा नाम रूप विभेद नाम फल गया च कलया कृता। जिनके एक अति अल्प अंश से ब्रह्मा का जन्म हुआ है और भी देवताओं का चराचर सब का उनकी शरण ले रहा हूं, तब ब्रह्मा जी कहते हैं वो तो हमको बुला नहीं रहा। अच्छा, मूर्ति भेद भी नहीं बताया, लिंग भी नहीं बताया। लिंग का अर्थ चिन्ह। ये कहे होते कि हे हंस वाहन आप आइए तो ब्रह्मा जी आ जाते, या हे शूल पाणी जी हाथ में डमरू और शूल लिए हुए आइए तो आते भी। ये लोग चलने के लिए तैयार होते थे, वज्रधर भी तैयार हुए, इंद्र भगवान, लेकिन इन्होंने कह दिया ये सब तो अति तुच्छ कला से उत्पन्न हुए हैं, ये हैं वो हैं, मैं प्रभु की शरण ले रहा हूं। तभी देवता लोग कहे अब तुम मरोगे, ऊपर से कह रहे जिस प्रभु को तुम पुकार रहे हो इतने जल्दी नहीं आते हैं। भगवान के घर में देर होता है, ये निश्चित सिद्धांत है। वो लोग कह रहे थे अब इसको मरना है निश्चित। हम लोग तो सोचते थे कि इसको बचा दें, लेकिन अब इतना सस्ता हो गया है, भगवान आ रहे हैं इसको बचाने के लिए। तो लोग ये सोच रहे हैं अरे बड़े बड़े जोगी जति तपस्या करते हैं मर जाते हैं, भगवान आते ही नहीं है और आकर के हाथी को बचा रहे हैं। ऐसे ऐसे ग्राह कितने आदमी को डुबा देते हैं, कभी भगवान आए हैं? इसको आते हैं बचाने के लिए। चक्रवर्ती साहब जी ने अर्थ लिखा है, जब इंद्र चलने के लिए तैयार होते हैं तो गजेंद्र जी कुछ ऐसी बात बोलते हैं जिससे पता लगता है कि नहीं नहीं मैं तुमको नहीं बुला रहा, परम तत्व को, परम ईश्वर को बुला रहा। तो कोई देवता बचाने नहीं गए। ब्रह्मादयो विविध लिंग भेदाभिमान, क्योंकि ब्रह्मादि जो देवता हैं उनको विविध प्रकार के लिंग भिदा का अभिमान है। लिंग भिदा मूर्ति भेदा तस्याम अभिमान, विविधा और वो भी लिंग भिदा। लिंग भिदा का अर्थ यह है कि अब शिव जी हाथ में त्रिशूल धारण करते हैं तो जब उनको कोई कहेगा कि हे शूलधारी आइए तब आएंगे, उनको भावना हो गई है कि मैं शूल पाणी हूं, या ब्रह्मा जी को भावना हो गई है कि मैं कमंडल पाणी हूं, हंस वाहन हूं, और इनको शिव जी को कहा जाएगा कि हे नंदीश्वर जी के सवार आइए तब आएंगे। तो विविध रूप में विविध चिन्ह धारण करने में अभिमति हो गई है। तो लोग चाहते थे कि हमको स्पेशल बुलाए, लेकिन गजेंद्र जी कह रहे थे हमें इससे जरूरत नहीं। तो इसलिए अतएव जदा न उपजग्नु न उपससितु, कोई भी देवता उनको बचाने के लिए नहीं आया। तत्र तदा उस समय
हरि है, भगवान हरि मनवंतरावतार जो अखिल अमरमय है और सर्व देवमय है। सारे देवता जिनके अंश हैं, जिनके भीतर हैं, वे भगवान सर्व देवमय मूर्ति वहां आदि अभूत प्रकट हुए। वे आए गजेंद्र के पास। कितना सुंदर श्लोक है यहाँ। एवं गजेंद्रमुपवर्णित निर्विशेषम ब्रह्मादयो विविधलिंगभिदाभिमानः नैते जदोपससृपुर्निखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविराशित। हरि आदि आशित। आदि का अर्थ है प्रकट, प्रकट आविर्भाव जैसे कहते। भगवान प्रकट हुए, भगवान उस स्थान पर आए जहां ऊपर देवता लोग सब तमाशा देख रहे थे। भगवान गरुड़ जी पर चढ़ करके आने लगे और देखे दूर से ही भगवान गजेंद्र की विपत्ति को, दुख को, मरने की स्थिति थी। तम तदोदार्तमुपलभ्य जगन निवास स्तोत्रम निशम्य विजयी सह संस्तुवद्भि छंदो मयेन गरुणेन समुह्यमान चक्रायुधोभ्यगमदासुजतो गजेंद्र। तो गजेंद्र को तदवत इस प्रकार से दुखी देखा भगवान। यहाँ तदवत का अर्थ बहुत विषम परिस्थिति है, बहुत दुख में गजेंद्र था। 1,000 वर्ष तक युद्ध करने के बाद वो पस्त हो गया था। अब 2-4 क्षण में ही बस मरने की स्थिति थी, डूबने की। जगन निवास, जगत जिनके भीतर निवास करता है या जगत के जो कण कण में निवास करते हैं, वे प्रभु निशम्य देखे, गजेंद्र को विपत्ति में देखे, गरुड़ पर चढ़े चढ़े ही बहुत दूर से। और उस समय देवता भगवान को जब आते हुए देखे तो वे लोग भी पीछे पीछे चले, भगवान का कीर्तन करते हुए, जय जयकार करते हुए। और देवता लोग अब अनुभव करने लगे कि अरे हम तो बहुत दुष्टता किए, भगवान आगे बचाने के लिए और हम लोग नहीं बचाए। तो देवता इससे अपने को बड़ा फीका अनुभव करने लगे और भगवान उनके स्तुति पर ध्यान नहीं दे रहे थे। हे जगन्नाथ, हे नाथ, आपकी जय हो, ये हो, सब कर रहे थे। लेकिन भगवान कह रहे थे मेरा भक्त मर रहा है और कीर्तन गा रहे हो। मानो भगवान ऐसा कहते हैं, वो सुन नहीं रहे हैं। वो बहुत वेग से चले जा रहे हैं गजेंद्र की ओर, जतो गजेंद्र, जहां गजेंद्र थे। कभी किसी पर देखे भी नहीं, शिव जी पर, ब्रह्मा जी पर। लगता था कि भगवान रंज हैं उन पर, ये तमाशा देख रहे हो। भगवान मानो ये भाव व्यक्त कर रहे थे कि हमारा भक्त मरने की स्थिति में है और तुम लोग यहाँ पर तमाशा देख रहे हो। और जय जयकार और प्रणाम कर रहे थे अपराध मिटाने के लिए कि बहुत गलती हुई, हम यदि जानते कि आपका इतना भक्त है और आप इतना प्रेम करते हैं तो हम कभी बचा दिए हो। मन में इस प्रकार का अनुलाप कर रहे थे देवता लोग और भगवान किसी पर नहीं देख रहे थे। तो भगवान के पार्षद तो साथ में आ रहे थे, वे स्तुति कर रहे थे और फिर देवता भी उस स्तुति में लग गए। भाई कोई बहुत बड़ा व्यक्ति कहीं जाता है तो छोटे छोटे ऑफिसर भी साथ में लग जाते हैं। तो भगवान जब चलते हैं तो विश्व के सबसे बड़े बड़े लोग तुरंत पीछे पीछे चलते हैं। तो लोगों को आश्चर्य हो गया, देवताओं को, गजेंद्र के प्रति इतनी करुणा है, इतना प्यार है भगवान का। और आज हम लोगों पर देख भी नहीं रहे तो बेचारे अपराधी के रूप में अब वो लोग भी फूल बरसाते हुए जल्दी जल्दी आ रहे भगवान के साथ। तो सह दिविजय, दिविजय में देवई आए हरि छंदोमय में गरुड़े में समुह्यमान। और भगवान सम उह्यमान, उह्यमान का अर्थ है ढोए जा रहे थे। भगवान गरुड़ जी पर बैठे थे और गरुड़ जी छंदोमय में, छंद का अर्थ होता है इच्छा, संकल्प, संकल्प में गति है उनकी। मन के स्पीड से गरुड़ जी चलते हैं, अर्थात वो जितनी स्पीड से चलना चाहे उतनी स्पीड से चल सकते हैं। शिव समझ कहते हैं छंदोमय इति शीघ्राय उक्तम, शीघ्रता के लिए बात कही जा रही। बहुत वेग से भगवान चल रहे थे क्योंकि छंद में गरुड़ जी पर चढ़ रहे थे, समुह्यमान ढोए जा रहे थे। चक्रायुधो,
और हाथ में चक्र लिए थे। तो चक्र लिए थे, इसको देख करके देवता समझ गए कि ये ग्राह का वध करने जा रहे हैं और अपने भक्त को बचाने के लिए। तो चक्रायुधो अभिगमद आशु, एक तो गरुड़ जी पर चल रहे तो शीघ्रता का बोध हो ही रहा है। ऊपर से सुखदेव गोस्वामी कहते हैं आशु, बहुत वेग से भगवान चले, जतो गजेंद्र, जहां गजेंद्र थे वहां जाकर भगवान ने देखा बिल्कुल निकट से, संता सरस उरुबले ने गृहीत आर्त, उरुबले न ग्राहेण, महान बलवान ग्राह के द्वारा गजेंद्र पकड़े गए थे और मरने की स्थिति में थे, आर्त थे। यहाँ आर्थ का अर्थ है आसन्न मृत्यु। अब केवल 2-4 सेकेंड में ही वो मरने वाले थे, आर्त थे। लेकिन उन्होंने देखा भगवान को, गजेंद्र जी ने देखा, दृष्टवा गरुत्मती हरिण, गरुत्मती मतलब गरुड़ जी पर, गरुत्मान पर, गरुड़ जी पर चढ़ा हुआ देखा गजेंद्र ने भगवान को। इसका अर्थ है कि उनकी आंखें अभी जल में डूबी नहीं थी। तो देखा भगवान को चक्र लेकर आते हुए, उपात चक्रम, उद्यत चक्र। उपात चक्र का है अर्थ है कि चक्र को नचाते हुए, और ऐसा लग रहा था कि भगवान आ रहे हैं किसी को मारने के लिए, मतलब ग्राह को मारने के लिए आ रहे हैं। उपात चक्रम, बहुत तैयार थे और जान गए भगवान की थोड़ी भी देर होगी तो गजेंद्र मर जाएगा। तो उपात चक्रम देखा गजेंद्र ने भगवान को, हरि को, आकाश में। तो उस समय भगवान को देखते हुए अपने सूंड से कमल लिए, वो खारे कमल या बहते हुए कमल को ले लिए, ले करके और ऊपर मानो भगवान को अर्पित करते हुए कहने लगे, हे नारायण, हे अखिल गुरु, हे भगवान नमस्ते। इतना ही कह पाए बस, 3 शब्द भगवान के लिए कहे, हे नारायण, अखिल गुरु भगवान, हे नारायण समस्त जीवों के आश्रय, और हे सबके माता पिता, सबसे महान, सबके गुरु, और हे भगवान सदैव मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ। यह अभी नहीं कहे कि मैं आपको कमल अर्पित कर रहा हूँ, ये कहने की अब गुंजाइश नहीं थी, इतना ही बोल सकते थे। और वह भी शब्द कृच्छात गिरमा, बहुत कष्ट से बोल पाए, बहुत कठिनाई से बोल पाए कि हे नारायण, हे भगवान, हे अखिल गुरु, आपको प्रणाम। कृच्छा, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं बहुत कष्ट से बोल पाए। सांबुज करम, अपने कर में, अपने सूंड में कमल लिए थे भगवान को देने के लिए, और इस तरह से कहे। तो भगवान ने देखा, पीड़ितम तम वृक्ष पीड़ितम अजह सहसावतीर्ज, भगवान ने देखा गजेंद्र बहुत दुखी है, और भगवान को ऐसा भाव हो गया कि अब ये तुरंत 2-4 सेकेंड में मर जाएगा, इसलिए भगवान गरुड़ जी को छोड़ दिए। गरुड़ जी अभी निकट आ चुके थे, लेकिन सहसा अवतीर्ज, गरुड़ जी को भगवान छोड़ दिए, कूद पड़े नीचे। और ऐसा भगवान को महसूस हुआ कि गरुड़ों अपनी मंद गति, गरुड़ भी मंद गति से चल रहा है, जबकि गरुड़ जी संकल्प गति से चल रहे थे, मन की गति से। लेकिन भगवान इतना त्वरा में हो गए बचाने के लिए कि गरुड़ जी को छोड़ दिए। दृष्टवा गरुत्मती हरिम खव सग्राह नाश सरसा कृपया जहारत, और जा करके भगवान जल में कूद गए गरुड़ से, और जा करके गजेंद्र का पैर पकड़े, और पैर पकड़ करके ग्राह के साथ ही लाए बाहर। तो ग्राह भी पैर पकड़े पकड़े आ गया है, इतना सुदृढ़ पकड़ थी उसकी। कुछ भक्त लोग तो कहते हैं कि ग्राह को यह विश्वास था कि भगवान बचाने आएंगे उसको, कुछ बहुत जन्मों का इतिहास मालूम था और उसको भी साफ था। एक बार अखंडानंद सरस्वती कह रहे थे कि भगवान इसको बचाएंगे तो उस भक्त का चरण क्यों छोड़े, वो तो पकड़ा हुआ है। तो भक्त का चरण पकड़ने से उसका उद्धार हो गया। तो भगवान गजेंद्र को टांगे, उनके शरीर को खींचे, उठा करके लाए तट पर, और वो पकड़े पकड़े चरण आ गया, इसलिए सग्राहम शब्द लिखा गया। सग्राहम, कृपया उज्जहार, ऊपर उठा लिए पानी से, उठा करके और लाए तट पर, और तट पर ला करके उन्होंने
चक्र से ग्राह का मुख फाड़ दिया, काट दिया। भगवान तो कला निधि है, किस तरह से उन्होंने ग्राह का मुख फाड़ा होगा, विपाटित मुखाद। किससे फाड़ा? औरी से, जिसमें अरे हैं, धार हैं। सुदर्शन चक्र से भगवान ने ग्राह का मुख फाड़ दिया और चरण निकल आया। इस तरह से भगवान जब वे भीतर से ला रहे थे गजेंद्र को और फाड़ रहे थे, तो उस समय सब देवता देख रहे थे। वो बेचारे बड़े अपने को हीन समझ रहे थे कि आज तो हम लोगों ने बहुत अपराध किया। स्वामी आकर के मेहनत कर रहे हैं और सेवक सब तमाशा देख रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, उस श्रियाणाम या उत्श्रियाणाम, जो अधिक धन के कारण बड़े अभिमान में हो गए थे, अपने को ईश्वर मानते थे देवता लोग, तो उस श्रियाणाम का अर्थ देवता। देवता संपश्यताम, वो लोग देख रहे थे खूब अच्छी तरह से भगवान किस तरह गजेंद्र को पकड़ रहे हैं, किस तरह ला रहे हैं, सहला रहे हैं और उनको सांत्वना दे रहे हैं, और ला करके ग्राह का मुख फाड़ रहे हैं। मुख फाड़ करके निकाल करके देखने लगे कि गजेंद्र के पैर में कोई दांत गड़ा है, क्या है, उस पर सहलाने लगे। इस तरह से देवता लोग सब देख रहे थे। अब तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि पानी में डूब करके मर गए। भगवान यहाँ ऐसे कर रहे हैं और हम लोग तमाशा देख रहे हैं। लेकिन अब भगवान किसी को कहे नहीं कि आओ सहायता करो, ये करो, वो करो। एक भक्त ने लिखा है कि भगवान इतना जल्दी आए गरुड़ को छोड़ करके गजेंद्र को बचाने के लिए कि लौटने लगे तो गरुड़ जी रास्ते में मिले थे। मतलब यह एक कविता है कि भगवान बहुत जल्दी आए गजेंद्र के पास, यह अर्थ है। सारा काम करने के बाद जब लौटने लगे तो गरुड़ जी रास्ता में मिले, जबकि मन की गति से आ रहे। एक भक्त ने लिखा है कविता कि हे प्रभु, गजेंद्र को बचाने के लिए जो आपकी त्वरा थी, जल्दीबाजी थी, वो जल्दीबाजी मेरे लिए कहाँ चली गई। भगवान की कभी कभी त्वरा भगवान की लीला में देखी गई। यहाँ कई बार सुखदेव गोस्वामी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, आसु, तो अवतीर्ज का अर्थ है कूद करके, छोड़ करके गरुड़ को। भगवान की सवारी मंद गति से लग रही थी। गरुड़ जी मंद गति से नहीं चल रहे थे, लेकिन भगवान को ऐसा हुआ कि नहीं, ये मंद गति से चल रहा है, अब कूद गए। और संपश्यताम हरि अमुमुचत, उस श्रियाणाम संपश्यताम हरि अमुमुचत, भगवान ने रक्षा किया अपने भक्त की। तो जब भगवान ने गजेंद्र की रक्षा कर लिए, तब देवता लोग फूल की वर्षा चालू की वहां। मैंने सोचा कम से कम ये सेवा तो करें। और भगवान ने जो ही गजेंद्र को छुआ अपने हाथ से और ग्रह का मुख फाड़ दिया, तो छूते ही गजेंद्र जी चतुर्भुज रूप में हो गए। यही जो उन्होंने कहा था, आत्मलोकावरण से मोक्षम, मैं अपने स्वरूप में होना चाहता हूँ, मैं पार्षद शरीर में होना चाहता हूँ। तो भगवान के स्पर्श करते ही वे पार्षद हो गए। चौथे अध्याय में बात लिखी गई, भगवान का ऐसा अद्भुत प्रभाव। जो भगवान के हाथ में शक्ति है, वही भगवान के नाम में भी शक्ति है। यदि भगवान के नाम का हमेशा जिह्वा से स्पर्श रहे, तो हम भी भगवान का पार्षद बन सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो गजेंद्र को पार्षद गति दे करके भगवान वहां रुके रहे कुछ देर तक। सारे देवता जुटे थे और ग्राह भी से ही भगवान ने चक्र से उसका मस्तक काटा, मुख फाड़ा, तो वह भी गंधर्व बन करके और अपने लोक में चला गया, शुद्ध भक्त बन करके, पूरा प्योर होकर। और इस कथा को जा करके स्वर्ग में कहा, भगवान ऐसे आए, ऐसे बचाए, ये किए। सूरदास जी ने लिखा है कि भगवान की देखिए अद्भुत करुणा है। गजेंद्र तो भगवान की प्रार्थना किए, भक्त थे, लेकिन उनसे भी पहले ग्राह मुक्त हो गया, तो बाद में मुक्त हुए। ग्राह प्रथम गति पायो, ये भगवान का स्वभाव। भगवान जैसे गजेंद्र के हैं वैसे ग्राह के भी शत्रु नहीं,
तो उसको एक पानी में रहने वाला जीव बन गया था, उसका शरीर छुड़ा करके उसको गंधर्व बनाए, स्वरूप दान दिए और गजेंद्र को पार्षद बनाए। सब तरह से भगवान से हित ही हित होता है। तो अब कल हम लोग कथा सुनेंगे, उस साइट पर त्रिकुट पर्वत के सरोवर के तट पर सारे देवता जुटे हैं, सब लोग जुटे हैं, भगवान वहां प्रवचन भी करेंगे। बहुत सुंदर दृश्य उपस्थित हुआ था। और फिर बाद में चतुर्भुज रूप में बने हुए अपने भक्त को गरुड़ जी पर बैठाए पीछे, और वे आगे बैठे थे और लेकर के चले गए अपने साथ अपने धाम। ये भगवान की लीला। हरे कृष्ण हरे राम जय श्री प्रभुपाद। भगवते वासुदेवाय देवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पीडितमजः सहसावतीर्यः तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीर्य सग्राहमाशु सहसः कृपयोज्जहार। ग्राहाद्विपाटितमुखादर्णा गजेन्द्रम् सम्पश्यताम् हरिरमुमुचदुश्रियाणाम्। श्रीशुक उवाच तदा देवर्षि गन्धर्वा ब्राह्मेशान पुरोगमः मुमुचुः कुसुमासारम् शशन्तः कर्म तद्धरेः। नेदुर्दुन्दुभयो दिव्या गन्धर्वानन्दतुर्जगुः ऋषयश्चारणः सिद्धाः तुष्टुवुः पुरुषोत्तमम्। ताम गजेंद्र को वीक्षा देखकर पीड़िता दुखित अजह अजन्मा भगवान सहसा अकस्मात अवतीर्य गरुड़ से उतरकर सग्राहम ग्राह के साथ आशु शीघ्र सरसः सरोवर से कृपया स्नेहपूर्वक और ऊपर निकाल लिए। ग्राह और ग्राह से विपाटित मुखार जिसका मुख फाड़ दिया गया था, अरिणा अरि से सुदर्शन चक्र से गजेंद्र को संपश्यता को अच्छी तरह से देख रहे थे। हरि भगवान हरि भक्त दुख हारी भगवान और मुंह मुचा मुक्त किए उस श्रियाणाम देवताओं के देखते देखते। तम वीक्ष्य पीड़ित मजः सहसावतीर्य सग्राहमाशु कृपया
ग्राहमासु सरसः कृपयोज्जहार ग्राहाद् विपाटित मुखादर्णा गजेन्द्रम संपश्यताम हरिरमु मुचदुश्रियाणाम। श्री भगवान ने जब निकट से देखा गजेंद्र बहुत पीड़ित है, तो वे गरुड़ जी को छोड़कर सहसा कूद पड़े और गजेंद्र को पकड़ करके ग्राह के साथ सरोवर से बाहर निकाले और इसके बाद सुदर्शन चक्र से उन्होंने ग्राह का मुख काट दिया और इस प्रकार गजेंद्र की रक्षा किए। भगवान के इस गजेंद्र मोक्ष लीला को सब देवता बड़े चकित होकर देख रहे थे। और उस समय जब भगवान ने गजेंद्र को मुक्त किया ग्राह से, तो देवर्षि, गंधर्व, ब्रह्मा, भगवान शिव आदि देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे। मूचु कुसुमा सारम, आसारम का अर्थ है मुसलधार, बहुत आसार का अर्थ है अखंड वृष्टि। पुष्पों की अखंड वृष्टि करने लगे देवता लोग। देवर्षियों में ऋषियों में प्रधान लोग थे गंधर्व और ब्रह्मा और ईशान। जिन देवताओं में आगे रहते हैं पुरोगमा, पुरो का अर्थ है आगे चलने वाले। ब्रह्मा जी और भगवान शिव देवताओं के यही नेता हैं। तो जब ब्रह्मा जी और शिव जी आए तो इसका अर्थ है कि सारे देवता वहां उपस्थित हुए और तत् हरे तत्कर्म संसद ससंत, भगवान के उस कर्म की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। गजेंद्र को बचाने की लीला की प्रशंसा करने लगे और पुष्पों की वर्षा करने लगे। तो हरे तत्कर्म ससंत, भगवान के उस कर्म की बहुत प्रशंसा करने लगे। अर्थात भगवान की भक्तवत्सलता और भगवान भक्ति प्रिय हैं, यह बात वे लोग देखे, साक्षात्कार किए पुनः और प्रशंसा करने लगे, गाने लगे। ने दुर्दुंद भयो दिव्या, आकाश में दुमदुम्बियां बजने लगी। गंधर्वानंद तु जगहु, और गंधर्व नाचने लगे, गाने लगे। ऋषयश्चारणा सिद्धा तुष्टु पुरुषोत्तमम्, और ऋषि गण, चारण, सिद्ध गण, ये सब भगवान की स्तुति करने लगे, गुण गाने लगे। नमृतुर जगु में अपने आप स्वर्ग की स्त्रियां नाचने लगे, ये अर्थ ले लेना चाहिए। कहीं कहीं केवल यह बात कही जाएगी गंधर्व गा रहे थे और नमृतु शब्द हो तो वहाँ अप्सराएं नाच रही हैं, अपने आप आ जाए। अप्सराएं नाच रही थी, गंधर्व गा रहे थे, ऋषि, चारण, सिद्ध, ये सब भगवान के लीला जस सूचक लीला को कर रहे थे। स्तुतियों से तत्काल बनाए हुए स्तोत्रों से अथवा पूर्व में सुप्रसिद्ध स्तोत्रों के द्वारा भगवान की स्तुति करने लगे। भगवान का यह कर्म, यह लीला देवताओं को बहुत अच्छी लग रही थी, भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे। और गजेंद्र का जो भगवान ने उद्धार किया, तो इस अवसर पर भगवान का जो स्नेह प्रकट हुआ अपने भक्त के प्रति, तो यह भक्तों के लिए बहुत ही सुख की बात है। और गजेंद्र की स्तुति में और भगवान ने इनको मुक्त किया, इसमें बहुत सी बातें प्रकाशित होती हैं। जैसा एक सामान्य धारणा है कि भगवान बहुत देर करके तब कृपा करते हैं। लोक में भी कह देते हैं कि भगवान के घर में देर होता है, अंधेर नहीं होता है। देर होता है, अंधेर नहीं होता है। तो और लोक में क्या है कि कोई व्यक्ति क्षिप्रम फल चाहता है, बहुत शीघ्र चाहता है। गीता में भगवान कहते भी हैं कि देवता लोग जल्दी फल देते हैं, इसीलिए लोग देवताओं की ही शरण लेते हैं, हमारी शरण नहीं लेते। और इस अवसर पर देखा गया कि भगवान जैसा शीघ्र करने वाला कोई व्यक्ति नहीं।
गरुण जी को छोड़ करके भी वे खुद दौड़ पड़े। इसका अर्थ यह मत समझिए कि भगवान पैर से दौड़ रहे थे आकाश में। मन का जो स्पीड है वह आत्मा के कारण है। आत्मा यदि मन में न रहे तो मन 1 इंच भी कोटि कल्प में भी नहीं चल सकता, जड़ है। लेकिन आत्मा का संग होने से इतनी उसमें स्फूर्ति हो गई है। जैसे आत्मा का संग नहीं रहने पर यह शरीर नहीं चल सकता, उसी तरह मन भी नहीं चल सकता। और वह आत्मा भगवान का एक साधारण बहुत ही तुच्छ अंश है। तो जो प्रभु नख से सीख तक स्वयं आत्मा है, परम आत्मा है, वो कितनी स्पीड से चलेंगे। हम लोग अगर ये विचार करेंगे कि भगवान कूद गए तो कभी कभी कोई सोचेगा गरुड़ जी तो उनसे बहुत ज्यादा तेज जा रहे होंगे, वे कूद कर क्या करेंगे। भगवान पूर्ण स्पिरिट है, पूर्ण आत्मा है, तो वे उससे अपनी परमात्मा गति से चले। यह सिद्ध हो भगवान है शीघ्र करते हैं, देर इधर से होती है। और भगवान का स्वभाव है कि भगवान कपट से बहुत चिढ़ते हैं, बहुत नापसंद है उनको कपट। वो कपट छल छिद्र न भाव। सच्चा हृदय हो और कोई योग्यता न हो, भगवान पर पूर्ण विश्वास हो गजेंद्र की तरह कि भगवान आएंगे ही, मुझे बचाएंगे ही, अगर ऐसा विश्वास हो तो फिर भगवान जाति विद्या रूप धन आदि नहीं देखते। भगवान नृसिंहदेव की स्तुति करते हुए प्रहलाद महाराज ने जिस आदर्श भक्त का नाम लिया है वो है गजेंद्र। प्रहलाद महाराज जैसे व्यक्ति महाभागवत, और वो कहते हैं कि भक्त्या तुतोष भगवान गजजुत्थ पाए। मन्ने घना विजन रूप तपस्व तौज तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगा नाराधना यही भवंतु परस्य पुंसो भक्त्या तुतोष भगवान गजजुत्थ पाए। भगवान धन से प्रसन्न नहीं होते हैं। उच्च कुल में बहुत अच्छे माता पिता से जन्म लेने पर भी कोई खास प्रसन्न नहीं। मन में धना विजन रूप और सुंदर शरीर हो, तपस्या हो, वर्ण धर्म आश्रम धर्म का पालन, ज्ञान और शरीर में बहुत फुर्ती हो, इंद्रिय बल हो, तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि जोगा। तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि सब है, लेकिन परस्य पुंसः परम पुरुष भगवान के लिए ये सब न आराधनाएं भवंती। भगवान को ये सब चीजें प्रसन्न नहीं कर सकती हैं। भगवान केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं। तो भक्त्या तुतोष भगवान गजजुत्थ पाए। गज जूथक के प्रति भगवान प्रसन्न। एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है वैष्णव समाज में, उसका भाव यह है कि विदुर जी कौन बहुत बड़ी जाति के थे जिनके यहाँ भगवान चले गए बिना बुलाए साग का। गजेंद्र में कौन विद्या थी, कुब्जा में कौन बहुत बड़ा रूप था, लेकिन भगवान शुद्ध भाव से ढर जाते हैं भक्तों। उस मथुरा में तो बहुत लोग थे, एक से एक सुंदरी स्त्रियां थी, लेकिन जो भक्ति किया कुब्जा ने, भगवान को अपना पिसा हुआ अंगराग उसने दे दिया। तो दे का क्या दे, एक प्रकार से उसने अपना जीवन दे दिया। कंस को इसका पता लगता तो उसको कुछ भी दंड दे सकता था, मार सकता था, लेकिन भगवान के सौंदर्य पर लुब्ध होकर उसने सब कुछ दे दिया। तो भगवान उसी समय उसे श्री जी के समान सुंदरी बना दिया। तो वहाँ हजारों स्त्रियां थी, किसी से बात नहीं किए, किसी से कोई चर्चा नहीं, कुछ नहीं, लेकिन भगवान के दिव्य श्री विग्रह का स्पर्श मिला कुब्जा को और भगवान ने उसे बिल्कुल सीधा किया। और बाद में जब पढ़ करके आए तो सबसे पहले वे कुब्जा के घर गए। भगवान याद रखते हैं कि उनकी किसने भक्ति की है, किसने सेवा की। उसके बाद तब वे अक्रूर जी के घर गए। तो भगवान भक्ति देखते हैं, सुंदरता नहीं, धन नहीं, बल नहीं। इस संसार में धन बल सुंदरता आदि की कीमत है मनुष्यों के मन में, बात छाई हुई है, लेकिन भगवान शुद्ध विश्वास और समर्पण देखते हैं। तो गजेंद्र में यह बात थी। भक्त्या तुतोष भगवान गजजुत्थ पाया।
भगवान भक्ति से प्रसन्न हो गए और कोई गुण नहीं था गजेंद्र में। आप लोगों ने सुना था कि गजेंद्र अपने परिवार की सेवा में ऐसे तल्लीन हो गए थे, उसमें भगवान का स्मरण का कोई प्रश्न नहीं था कुछ नहीं। लेकिन पूर्व जन्म में उन्होंने भजन किया था, भक्ति किया था, और इस जन्म में भी भगवान का कीर्तन गाने लगे तो भगवान उन पर प्रसन्न हो गए और आए। यह बात है कई जगह आती है कि भगवान बहुत वेग से चले और गरुड़ जी का त्याग कर दिए, त्याग करके बहुत वेग से दौड़े। तृतीय स्कंध में भी जब मैत्रेय जी हिरण्याक्ष के वध की कथा कह रहे थे भगवान वराह देव के द्वारा, जब ही कथा समाप्त करते हैं मैत्रेय जी उस प्रसंग को, तब सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के महात्माओं से कहते हैं कि विदुर जी को बहुत प्रसन्नता हुई कथा सुनकर, बहुत प्रसन्नता हुई। उस संदर्भ में वे कहते हैं अन्येषाम पूर्ण जससाम अन्येषाम पूर्ण कीर्ति नाम उद्दाम जससाम सताम उपश्रुत्य भवेन मोदः श्रीवत्संकस्य किम पुनः। अरे अन्य जो महात्मा है, महापुरुष जन है, भगवान के भक्त हैं, चाहे और लोग, उनकी बात सुनने पर जब मोद हो जाता है, आनंदित चित्त हो जाता है, तो श्रीवत्सांक की कथा सुनने पर क्यों नहीं होगा। श्रीवत्सांकस्य किम पुनः। तो उसी समय सूत गोस्वामी याद करते हैं यो गजेन्द्रम शखग्रस्तम ध्यायन्तम चरणाम्बुजम क्रोशन्ति नाम करेणूनाम कृच्छ्रान् मोचयद्रुतम कृच्छ्रादमोचयद्रुतम। जो प्रभु गजेंद्र की रक्षा किए थे, जब हथिनियां विलाप कर रही थी, सारा परिवार रो रहा था, किसी का कोई बस नहीं चल रहा था, तो उस समय भगवान आए और गजेंद्र की रक्षा की। गजेंद्र क्या कर रहे थे? ध्यायन्तम चरणाम्बुजम, भगवान के रूप का ध्यान कर रहे थे और गुण गा रहे थे। तो द्रुतम अमोचे, भगवान बहुत शीघ्र आए, वेग से आए और मुक्त की। तो द्रुतम शब्द वहां सूत गोस्वामी याद दिला रहे हैं कि भगवान की लीला कथा सुन करके कितना सुख होता है। तो उसमें गजेंद्र जी का उपाख्यान में याद कर रहे हैं। तम दुराराध्यम ऋजुभीर तम सुखाराध्यम ऋजुभीर अनन्य शरणेन्द्र भी। तो सूत गोस्वामी कहते हैं कि ऐसे प्रभु को जो अनन्य शरण है, ऋजु भी, नर इंद्र भी, सुखाराध्य, जो लोग ऋजु हैं, निष्कपट हैं और भगवान की शरण में हैं, उनके प्रति भगवान बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। कृतज्ञ कौन से तो दुराराध्यम साधु, कौन ऐसा कृतज्ञ होगा जो ऐसे प्रभु का सेवन नहीं करेगा। तो भगवान की कृपा, भगवान के सुंदर स्वभाव का जो वर्णन करना होता है, तो सूत गोस्वामी भगवान की इसी लीला की याद कर रहे हैं। प्रहलाद महाराज भी इसी लीला की याद कर रहे हैं। और एक और उल्लेख है श्रीमद् भागवत में, जब उद्धव जी भगवान को यह बता रहे थे कि आप हस्तिनापुर चलिए और हस्तिनापुर के बाद जरासंध का वध भीमसेन से कराइए। तो जो कारागृह में पड़े हुए थे राजा, वे दूत भेजे थे द्वारकाज में, तो भगवान बैठकर बातचीत कर रहे थे अपने मंत्री उद्धव जी से कि क्या करना चाहिए। नारद जी ले गए थे निमंत्रण महाराज युधिष्ठिर का, और उसी समय जब बातचीत कर रहे थे जग की, तो राजाओं का दूत भी आया वहां और वो कहने लगा कुछ, उनका पत्र दिया। तो भगवान ने पूछा कि अपने परम प्रिय युधिष्ठिर महाराज की इच्छा पूरी करनी चाहिए कि अपने शरणागत राजाओं की रक्षा करनी चाहिए, इस विषय में क्या करूं। तो भगवान उद्धव जी से कहते हैं कि आप ही हमारे नेत्र हैं, आप उचित परामर्श देंगे, हम क्या करें। तो उद्धव जी कहते हैं कि पहले आप चलिए हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ, और उसके बाद तो उद्धव जी ने कहा कि युधिष्ठिर महाराज के द्वारा जरासंध पर विजय पाना आवश्यक है, क्योंकि तभी वे राष्ट्रीय यज्ञ कर सकते।
जरासंध क्षत्रियों का सरदार है, उसको हराए बिना, उसको वश में किए बिना, तो उसका वध किए बिना राजसूय यज्ञ संभव नहीं होगा। और राजाओं को मुक्त करने के लिए जरासंध का वध आवश्यक है। तो उसी संदर्भ में उद्धव जी कहते हैं कि इससे आपका यश बढ़ेगा, आपके कृपामय स्वभाव में एक नई कड़ी जुड़ेगी, एक नई घटना होगी जिसको सभी लोग गाएंगे। उद्धव जी कहते हैं कि आपको जस कहें, गायन्ति ते विशद कर्म गृहेषु देव्यो राज्ञान स्वशत्रु बधमात्म विमोक्षणम च गोप्यश्च कुंजर पतेर जनकात्मजाया पित्रोश्च लब्ध शरणा मुनयो वयम च। जैसे आपकी बहुत सी लीलाएं हैं, अपने शरणागत के दुख को समाप्त करने की बहुत सी लीलाएं हैं, तो यह भी एक नई लीला होगी। तो राज्ञम दिव्य, राजाओं की स्त्रियां अपने भवनों में आपकी इस लीला को गाएंगे कि उनके शत्रु का आपने किस तरह वध किया और उनके पतियों की रक्षा की। तो स्त्रियां गाएंगी, यहाँ तक कि पुत्र लालन आदि के समय भी गाएंगी। जब कभी कोई पुत्र रोता था तो उसको समझाते हुए स्त्रियां कहते थे कि बेटा रो मत, कृष्ण त्वं सुखी करिष्यति, कृष्ण तुमको सुखी करेंगे, रो मत। क्योंकि तुम्हारे पिता को उन्होंने ऐसे छुड़ाया, कारागृह से एक किया वो किया। तो रात दिन वो स्त्रियां भगवान कृष्ण के विषय में ही बात करती थी, बाद की घटना है। तो उद्धव जी ने कहा कि गायन्ति ते विशद कर्म, आपके विशद कर्म को गाएंगी देव्यो राज्ञम, राजाओं की रानियां। विशद कर्म क्या होगा? स्वशत्रु बधम, शत्रु जरासंध के वध की बात गाएंगे, और आत्म विमोक्षणम च, और राजाओं को जो उन्होंने मुक्त किया उनके पतियों को वे गाएंगे। गोप्यश्च, जैसे गोपियां गाती हैं, उदाहरण के तौर पर गोपियों को रख रहे हैं। गोप्यश्च, जैसे गोपियां गाती हैं, आपने शंखचूड़ का वध किया और उनका उद्धार किया, जिस तरह से गोपियां गाती हैं। गोप्यश्च, और कुंजर पते, और जिस तरह से उन्होंने कुंजर पति की रक्षा किया, गजेंद्र की रक्षा किया नक्र से, ग्रह से, तभी हम लोग गाते हैं, देवता गाते हैं, सभी गाते रहते हैं। जैसे आपने यहाँ सुना कि ससंत कर्म तद हरे, ससंत करके प्रसंत, प्रशंसा कर रहे थे। तो उद्धव जी याद कर रहे हैं कि जैसे कुंजर पति की आपने रक्षा किया ग्रह से, तो हम सब गाते हैं, देवता गाते हैं, और गोपियों की रक्षा किया आपने शंखचूड़ का वध करके, तो गोपियां गाती हैं उस लीला। और जनकात्मजाया, जनकात्मजा की आपने रक्षा किया रावण का वध करके। तो इस प्रकार आपके स्नेह का दर्शन होता है इन लीलाओं द्वारा। जनकात्मजा च, और पितरोश्च लब्ध शरण मुनयो वयम च, पितरोश्च, अपने माता पिता को आपने बचाया, कंस के अत्याचार से, कारागृह से मुक्त किया। आपकी शरण जो लोग हम लोग लिए हैं, या कोई भी व्यक्ति, कोई भी लोग जो आपकी शरण लेते रहता है, और हम मुनिजन, या हम भक्तजन और मुनिश्च और मुनिजन, नारद जी अपने को मुनि भी नहीं रख रहे हैं, हम भक्तजन और भी मुनिजन आपकी इन लीलाओं को गाते रहते हैं। तो एक नई लीला होगी, उसका भी गान किया जाएगा, इससे जगत का हित होगा और आपके प्रति लोगों का प्रेम बढ़ेगा। जरासंध का वध आदि तो होगा ही, राजसूय यज्ञ होगा ही, लेकिन जो शरणागत राजाओं को आप मुक्त करेंगे, और इससे आपके स्नेहिल स्वभाव का जो पता चलेगा इस जगत में, तो आपसे लोग बहुत प्रेम करेंगे। इसलिए आप महाराज युधिष्ठिर के पास चलिए। इस श्लोक में कब प्रथम कारक का प्रयोग हो गया है, कहाँ कैसे, तो थोड़ा सा ध्यान से इसको पढ़ना चाहिए, नहीं तो जल्दी समझ में नहीं आएगा। यहाँ तक तो ठीक है। गायन्ति ते विशद कर्म गृहेषु देव्यो राज्ञाम, तो राज्ञाम देव्य मतलब पत्नियां, स्वशत्रु वधम आत्म विमोक्षणम च, यहाँ तक ठीक है। लेकिन गोप्य को यहाँ लेंगे, फिर गोपियां भी स्वशत्रु वधम आत्म विमोक्षणम च गायन्ति, दोनों लेना पड़ेगा।
स्वशत्रु बधम, गोपियों का शत्रु था शंखचूड़, जो उनका अपहरण करके चला जा रहा है, भगवान ने वध किया। गोप्यश्च स्वशत्रु बधम आत्मविमोक्षणम तच्च जथा गायन्ति। और जनकात्मजाया, अब यहाँ विमोक्षणम केवल लगेगा, जैसे जनकात्मजा, जनक जी की पुत्री सीता की आपने रक्षा किया। देखिए, भगवान ने इन रक्षण की लीलाओं में अपने प्रेमी स्वभाव को अधिक प्रकट किए हैं। क्या भगवान